जय श्री राम। मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, आज दिनांक 22 जनवरी 2024 है और ये सभी भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़े गर्व का ऐतिहासिक दिवस है, जिसके गवाह बन रहे हैं आप और हम। कई सालों से जिस दिन की प्रतीक्षा थी, आज वो दिन आया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस मंदिर को बनाने की जो परमिशन थी वो ग्रांटेड की गई। और ये वो जगह है जहां पर जो रामलला है, जहां पर इनका जन्म हुआ है, उसी जगह पर ये जो मंदिर का निर्माण है, वो मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 2020 के अंदर तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में जो इस मंदिर की जो ईंट है, प्रथम ईंट होती है, वो रखी गई थी। नींव जो का काम था वो चालू किया गया था। और आज 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर में जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो आज यहाँ पर होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा दिवस है आपके लिए और हमारे लिए। तो सबसे पहले तो मेरे वीडियो में चालू करता हूं, अपनी नई विज्ञप्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को एक बार फिर हार्दिक बधाई और सभी को आपको कहना है जय श्री राम। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि आप लोगों की जेपीए की जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर में, वो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है वो आ चुकी है। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पर सैलरी नो डाउट यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, प्रमोशन के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल यहाँ पर होनी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो भर्ती है दोस्तों, इस भर्ती में किसी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। मतलब आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कुछ भी पढ़ना नहीं होता है। सीधा आपको स्टेनो देनी, स्किल टेस्ट के माध्यम से मिलने वाली ये प्रथम जॉब है, जहां पर आपको कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है और जॉब भी शानदार आपको मिलने वाली है, काफी रेपुटेटेड पोजीशन पे मिलने वाली है। तो ये 18 जनवरी 2024 को इसकी विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे। प्रतियोगी परीक्षा 2024 आपको, अगर आप इसमें लगते हैं तो आपको स्टार्टिंग के 2 साल 23,700 रुपए प्रति माह मिलेंगे और उसके बाद में फिर आपकी जो सैलरी है वो गेन होती चलेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी क्या पोस्टें हैं। यहाँ पर टोटल नंबर जो पोस्ट है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 30 वैकेंसियां हैं, जिसमें जनरल में 13, ओबीसी में 6, एसटी में 3, एससी में 4, ईडब्ल्यूएस में 3 और एमबीसी में 1 पोस्ट के हिसाब से ये टोटल पोस्टें आपकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टें आपको दी जा रही है। इन पोस्टों में टोटल अपन को जो इंपॉर्टेंट है वो 30 पोस्टें यहाँ पर है जेपीए की, जो कि हिंदी से है। इंग्लिश मीडियम के कुछ ही समय पहले आपकी इंग्लिश मीडियम की जो इंग्लिश वालों के लिए भी जेपीए की पोस्ट आई थी, जिनमें नियुक्ति दी जा चुकी है। और अब जो ये पोस्टें हैं वो हिंदी वालों के लिए ये पोस्टें निकाली गई है। ओनली हिंदी स्टेनोग्राफर, नॉट एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर। तो ये हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर लेता हूं तो मस्ट बी ए ग्रेजुएट। आपको बीए, बीकॉम या बीएससी जो भी है, ग्रेजुएट आपका होना जरूरी है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 चीजें यहां पर मांगी गई है। अब राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीयता की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप भारत के नागरिक हो, नेपाल के नागरिक हो या भूटान के प्रजाजन हो। ठीक है, तो ये इनमें से अगर आप होते हैं और अगर आप नेपाल और भूटान से संबंधित अभ्यर्थी हैं, तो वह व्यक्ति जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र, पात्रता का प्रमाण पत्र दिया गया हो, ऐसे व्यक्ति इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, आयु की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। तो आयु यहां पर जो रेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से आप 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत आ रहे हैं और ये डेट जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब 17.5 साल के जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है,
यहां पर अब हम बात कर रहे हैं चरित्र की। तो यहां पर देख लीजिएगा डेट की जो बात मैंने की है, तो डेट आपको 25 से लगा लेनी है। अगर आप 1/25 तक 18 साल के नहीं हुए हैं तो यहां पर कुछ मेंशन मैं करना चाहूंगा, 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 18 साल के नहीं हुए हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। तो यहां पर डेट रखी गई है 1 जनवरी 2025। और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएशन होते होते ये एज जो है वो आप इस पे कवर अप कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेवा में सीधी भर्ती अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे। अब देखिए, ये तो प्रमाण पत्र की बात करें कि आपका कोई भी इस तरह का जैसे आजकल फीमेल पे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये मिलते हैं, तो ये नहीं मिलने चाहिए। अगर आपने कोई छेड़छाड़ की है तो पुलिस आजकल सर्टिफिकेट देने लगी है। तो सच्चरित्रता प्रमाण पत्र, तो इसमें यहाँ पर है गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट उस विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है, प्रधानाचार्य एकादमी अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। दो सच्चरित्रता प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 महीने से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हो, उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके संबंधी ना हो। तो ये आपको कुछ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देने होंगे। परीक्षा शुल्क की मैं बात कर लेता हूं। तो परीक्षा शुल्क सामान्य, ओबीसी जो कि क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे हैं, ओबीसी, क्रीमी लेयर और अन्य राज्यों के जो आवेदक है, ठीक है। तो यहां पर यह जो क्रीमी लेयर है, चाहे वो एसटी में हो, ओबीसी में हो, जनरल में हो, क्रीमी लेयर में जो आ रहे हैं उनको 750 रुपए। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस के आवेदक हैं उनको 600 रुपए का इसमें पे करना होगा। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति, एसटी और एससी की यहाँ पर बात हो रही है, दिव्यांगजन और सैनिकों को यहाँ पर 450 रुपए यहाँ पर करने होंगे। मतलब जनरल और ओबीसी को आपको देने हैं 750 जो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो ईडब्ल्यूएस है, हमारे राज्य के अन्य पीछे ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है उसको 600, और एसटी एससी और दिव्यांगजन भूतपूर्व जो आवेदक करते हैं उन लोगों को 450 रुपए यहाँ पर पे करने होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं चयन की रीति क्या रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों डिक्टेशन होने वाली है 8 मिनट की डिक्टेशन, और ये हिंदी में होगी ये डिक्टेशन, और 70 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होगी। तो टोटल 560 वर्ड शब्दों पे ये डिक्टेशन जो है वो कंडक्ट होगी, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग का जो टाइम है वो 70 मिनट का इसको समय मिलेगा। मतलब ये कि अगर जो आप स्टेनो लिख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मेरे को लिखना है राजस्थान उच्च न्यायालय, तो ये स्पीक यहाँ पर एक स्पीकिंग जो होगा वो एक स्पीच देने वाला बंदा होगा जो आपको बोलेगा, और आप यहाँ पर बैठकर आपको जो है वो लिखना है। आप लिखने वाले कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर बैठ के इसको लिखेंगे। तो जस्ट अगर उन्होंने कहा राजस्थान उच्च न्यायालय, तो आप यहाँ पर लिखेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय। ये आपका राजस्थान उच्च न्यायालय हो चुका है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको लिख लेना है राजस्थान उच्च न्यायालय, ये स्टेनोग्राफी है। तो इस स्पीड पे जैसे इन्होंने बोला राजस्थान उच्च न्यायालय, आपने इसको लिखा राजस्थान उच्च न्यायालय कुछ इस साइन लैंग्वेज में, और ये साइन लैंग्वेज ही कहलाती है स्टेनो। और इसको देख के आपको अपने कंप्यूटर पे टाइप करना है, और कंप्यूटर पे जो आप ये टाइप करेंगे ये मैटर जो भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये मैटर जो आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 70 मिनट। इसको आपको हिंदी में टाइप करना है जिसके लिए कृति 010 का फॉन्ट यूज होगा। तो ये कुछ आपका प्रोसेसिंग होता है इस एग्जाम के लिए। और इस एग्जाम के बाद में 10-10 मिनट के आपके दो टेस्ट होंगे, एक तो स्पीड टेस्ट होगा, एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें मार्क आपके 50-50 नंबर के होंगे। ये 100 नंबर का होगा स्टेनो, और 50 नंबर का आपका होगा स्पीड टेस्ट, और एफिशिएंसी टेस्ट होगा 50 नंबर का। देखिए स्पीड टेस्ट में आपकी आएगी 67 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग। आप मोटा मोटा समझ लीजिए 67 वर्ड पर मिनट की अगर कंप्यूटर टाइपिंग है तो आपके नंबर आएंगे 50 में से 50। साथ ही एफिशिएंसी में वर्ड और लेटर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और वो होंगे 50 नंबर के, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे दोनों ही। 100 नंबर की आपकी स्टेनो होगी, और इस प्रकार से 200 नंबर में आपकी जो मेरिट बनेगी, और मेरिट के आधार पे आपकी नौकरी जो है वो आपको मिलेगी। अब यहां पर हम कुछ बात कर लेते हैं आशुलिपि परीक्षा के आयोजन की जो विधि है वो क्या होने वाली है। द टेस्ट विल बी कॉल्ड शॉर्ट हैंड स्पीड।
असेसमेंट टेस्ट, इसको हम शॉर्ट हैंड स्पीड टेस्ट कहेंगे। बिफोर डिक्टेटिंग आपको 200 से 250 वर्ड की एक ट्रायल पैसेज जो है वो बोला जाएगा, जिसको आपको लिखना है। ये वॉइस को आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यानी इस चीज के लिए की जाती है। तो और उसके बाद में फिर आपको 1-2 मिनट के रेस्ट के बाद में आपको फाइनल पैसेज डिक्टेट किया जाएगा, अगर आप उस स्पीच को क्लियरली सुन पा रहे हैं तो। आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2-3 मिनट के बाद में फाइनल पैसेज दिया जाएगा। आफ्टर द पैसेज डिक्टेट 5 मिनट, जब आप डिक्टेट कर लेंगे, मतलब कॉपी में लिख चुके होंगे उस ऑडियो वॉइस को, तो 5 मिनट दिए जाएंगे आपको उसको पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपकी टाइपिंग चालू की जाएगी। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शन पैसेज ऑन कंप्यूटर, मतलब आपको जो ट्रांसक्राइब करना है पैसेज को, वो किस पे करना है, कंप्यूटर पे करना है। ठीक है। गति और दक्षता परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कृति देव 010 का फॉन्ट यूज किया जाएगा। मिनिमम स्पीड 8000 की, डिप्रेशन वही 67 वर्ड पर मिनट पहुंचेगी, तो ये रूल आप निकाल लीजिएगा। एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मैंने आपको बताया है लेटर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, चाहे वो टेक्स्ट, पैराग्राफ, पैसेज, टेबल, यूजिंग प्रॉपर मेथड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, ये इसमें आएगा। और ये 50-50 नंबर के दोनों पेपर होने वाले हैं, और 100 नंबर का आपका स्टेनो का पेपर होगा। आगे आ जाते हैं मूल्यांकन की विधि। मूल्यांकन की विधि क्या रहेगी, देखिए, ऑमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फुल मिस्टेकों को कहां काउंट किया जाएगा। यहाँ पर 2 तरह की मिस्टेक होगी, एक हाफ मिस्टेक होगी और एक फुल मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर फुल मिस्टेक क्या क्या है वो चीज देख लेते हैं। तो फुल मिस्टेक जो है वो क्या रहने वाली है, अगर आपने कोई वर्ड को स्किप कर दिया है तो ये फुल मिस्टेक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड और फिगर, अगर आपने उस किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख दिया है, रॉन्ग ऑफ रॉन्ग या रॉन्ग ऑफ लिख दिया, तो ये आपकी 2 मिस्टेक जो है वो फुल मिस्टेक के अंदर आ जाएगी। मिस स्पेल, अगर आपने स्पेलिंग को गलत लिख दिया है, APPLE को APLE कर दिया है, या कुछ और आपने ALLE कर दिया है, या कुछ भी कर दिया, स्पेलिंग की मिस्टेक अगर आ गई है तो मिस स्पेलिंग भी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। और 2 पार्शियल मिस्टेक विल बी इक्वल टू 1 फुल मिस्टेक, मतलब यहां पर आपको नीचे दी जाएगी कि पार्शियल मिस्टेक्स क्या है। अगर 2 पार्शियल मिस्टेक आधा आधा मिलके बराबर एक ही होता है, तो सीधी सी बात है कि 2 पार्शियल मिस्टेक इक्वल फुल मिस्टेक काउंट होगी। अब यहां पर पार्शियल मिस्टेक की बात कर लेते हैं। तो एरर, ओमिशन इन पंक्चुएशन, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एरर हो, ओमिशन इन पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स मतलब जस्ट लाइक कॉमा और स्टॉप में अगर आप दिक्कत करते हैं तो ये आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर, अगर कैपिटल लेटर को या स्मॉल लेटर की अगर आपकी मिस्टेक्स आ रही है तो ये भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। और रॉन्ग इंडिकेशन, इंडेंटेशन ऑफ पैराग्राफ अगर जाता है तो भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। तो ये पैराग्राफ, पंक्चुएशन मार्क, कैपिटल, स्मॉल, ये 3 चीजें आपकी जो है वो हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। बाकी किसी भी तरह की मिस्टेक होगी वो आपकी फुल मिस्टेक में काउंट होगी। यहां पर कहा गया है कि द मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक में बी अलाउड, मतलब आप छोटी सी बात समझ लीजिए, 5% मिस्टेक आप इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट में कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप करेंगे तो आपके लिए वो चीज प्रॉब्लम कर सकती है, मतलब आपका सिलेक्शन रोक सकती है। चलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, हम इन फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूले क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्पीड और मार्क्स के फॉर्मूले आ रहे हैं। स्पीड और मार्क्स के फॉर्मूले के अनुसार मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूं कि स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो यहां पर देखिए, मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 70 वर्ड पर मिनट। तो आपको अगर पास करना है तो 70 वर्ड पर मिनट कैसे होगा, यहां पर है एक्चुअली करेक्ट वर्ड। मान लीजिए एक्चुअली करेक्ट वर्ड मैं करता हूं 95% के अनुसार 532 वर्ड मैंने एकदम मान लीजिए करेक्ट लिख दिए हैं। और टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन है वो है 8 मिनट की, आप समझिएगा। और यहां पर हम लोग टोटल वर्ड कितने हैं, 560 वर्ड पे ये डिक्टेशन होने वाली है। जैसा कि आप पता है 7-8 मिनट की डिक्टेशन होगी, और जो स्पीड होगी वो 70 वर्ड पर मिनट होगी। तो आप लगा लीजिए 560 वर्ड आपको वहां पर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने करेक्ट लिखे हैं 532 वर्ड। अब ये कह रहा है प्रीमाइजेबल 5% मिस्टेक ऑफ एक्चुअल कमिटेड मिस्टेक विच एवर इज लेस, मतलब ये है कि यहां पर मैं जोड़ता हूं 28 को। अब आप ध्यान दीजिएगा, 532 में मैंने अगर 28 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 560।
और 560 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर निकल कर आएगी जो मेरी एक्चुअली स्पीड है, वो एक्चुअली स्पीड निकल कर आती है वो है आपकी 70 वर्ड पर मिनट। अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो आपकी जो आपका जो स्पीड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी जो स्पीड को निकालने का जो एक्यूरेट फॉर्मूला है वो आ जाता है यहाँ पर ये वाला। तो आपको 70 वर्ड पर मिनट मिनिमम लानी है। मतलब अगर आप 28 से ज्यादा गलतियां करोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो 28 गलतियां ही आप ये समझ के चलिए आप पूरी डिक्टेशन के दौरान कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 500 शब्द ही करेक्ट हैं और वो दे देता है ये वाला टेस्ट, इसमें 28 गलतियां जो है वो 5 मिस्टेक ओमिशन है और टोटल है 8। आप इसको क्वेरी कर लीजिए 528 अपॉन 8, तो लगभग जो आपकी स्पीड निकल कर आएगी वो आएगी 66 की स्पीड जो है वो यहां पर निकल के आएगी। तो 70 वर्ड पर मिनट की नहीं, फिर वो 66 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपकी स्पीड निकलेगी। तो ये जब आप रिजल्ट देखते हैं तो वहां पर आगे स्पीड और उसके आगे परसेंटेज आपके लिखी हुई आती है। तो वो जो तरीका है वो आपका ये वाला फॉर्मेट वहां पर यूज होता है। इसी फॉर्मेट के आधार पे अब अपन देखते हैं एक्चुअली करेक्ट वर्ड। मैंने लिखे एक्चुअली करेक्ट वर्ड 532, यहां पर मैंने किया 100 और टोटल डिक्टेट वर्ड 560। मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो यहां पर निकल कर आएगा 95%। तो इस तरीके से अगर मेरे 532 करता हूं तो मेरी स्पीड आएगी 70 और मेरा परसेंटेज आएगा 95% मार्क। तो ये मार्क है और ये मेरी स्पीड है और इसी आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो दोस्तों निकाला जाएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन प्रिपेयर्ड बेसिक टोटल एग्रीगेट मार्क्स शॉर्टेड कंप्यूटर टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट को तीनों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद में आफ्टर देन इसकी जो मेरिट है वो निकाली जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो मिनिमम यहाँ पर हमें एक बार बैक साइड चलते हैं तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड अपन को 70 वर्ड पर मिनट चाहिए और यहाँ पर मिनिमम अपन को चाहिए 22.5 मार्क्स। तो अगर स्टेनो में आपके 22 टाइपिंग में और एफिशिएंसी में अगर आधे नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपके स्टेनो में अगर नंबर कम होते हैं, आपकी स्पीड कम होती है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपको स्पीड पे अगर आप 70 की स्पीड नहीं ला पाते हैं, वहां मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, स्पीड की बात कर रहा हूं। अगर 70 की स्पीड अगर आप एग्रीगेट जनरेट नहीं कर पाओगे तो आपके मार्क्स भले ही एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 200 में से 154 और एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 188 मान लीजिए, तो यहां पर सिलेक्शन 154 वाले का होगा ना कि 188 वाले का। इंपॉर्टेंट बात है ये चीज। इस बार अभी जो हाल ही में कुछ रिजल्ट्स आए हैं उस पे भी ये हुआ है कि 188 नंबर लाने वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ और 154 लाने वालों को सिलेक्शन हो गया। तो मेथड मैंने आपको बता दिया है कि क्या मेथड है, किस आधार पे ये लोग आपका जो सिलेक्शन है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी टेस्ट जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एफिशिएंसी और ये सब जो होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने की डेट्स क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करना है आपको 9 फरवरी 2024 शुक्रवार से लेकर 9 मार्च 2024 शनिवार तक शाम को 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो तिथि है दोस्तों वो 10 मार्च 2024 को शाम को 5 बजे तक होगी। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई आपकी 9 मार्च और फीस जमा कराने की 10 मार्च। लेकिन आप मार्च का और अप्रैल का इंतजार ना करें तो बेहतर है, आप अपने फरवरी में ही इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर लेना। परीक्षा का स्थान, माह और दिनांक। तो देखिए परीक्षा का जो माह दिनांक के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना प्रसारित की जाएगी और अब इंपॉर्टेंट है कि ये कब एग्जाम होने वाला है। तो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक डेट यहां पर पहले ही दे दी गई है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य में ये एग्जाम जो है वो ये एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा और इसमें ज्यादा दिनों का समय नहीं बचा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं
कि ज्यादा दिनों का जो समय है वो इसमें नहीं बचा है, जल्द ही ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम कंडक्ट कराने की जो डेट है वो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होने वाली है। 15 से 30 अप्रैल में जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर कंडक्ट करा दिया जाएगा, तो इसकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा करें। हाँ, डिक्टेशन जो होगी वो लीगल डिक्टेशन आएगी, और लीगल डिक्टेशन को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से मैंने इसके कंप्लीट लीगल वर्ड्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां से आप अपनी तैयारी करिए। जो लोग डिक्टेशन पे हैं, जो लोग डिक्टेशन पे नहीं है, 9887060188 नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए। बैच चालू है, बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अच्छी स्पीड पे है, वो लीगल वर्ड्स को तैयार कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पर इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। और वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो नीचे लिंक पे जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम्स हुए उस एग्जाम्स में भी जो वर्ड्स हम लोगों ने आपको तैयार करके दिए, वही वर्ड्स आपके जो एग्जाम में वहां पर आपको आए हैं। तो आज के इस दिन पे बहुत बहुत आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दिवस आप लोगों के लिए है। सभी लोग इसको हर्षोल्लास से सुंदरकांड हनुमान चालीसा के साथ आप इसको बनाइए। और अंत में मैं आप सभी से विदा चाहूंगा, और जय श्री राम।